रोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशन कोट से करना चाहेंगे। आइए देखिए, यहाँ दो लाइनें सुंदर सी लिखी गई हैं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। मतलब आपके संकल्प पर अगर दृढ़ है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर एक सड़क का नाम रखने की घोषणा किया गया है। यहां देखिए विकल्प जो दिया गया, पहला कनाडा, दूसरा सिंगापुर, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा यूएसए। यहां जो सही हमारा विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर ए सही होगा। कनाडा के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ये ए.आर. रहमान जी के नाम पर सड़क का नाम रखने की घोषणा की गई है। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी का नाम ओटावा है। अगर हम बात कर लें यहां पर हाल ही में 65वां संसदीय राष्ट्रमंडल का बैठक बुलाया गया। ये कहां बुलाया गया था? तो ये कनाडा में बुलाया गया था। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन से। अब हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण देश के बाहर स्थल हैं जो भारत के महान व्यक्तित्व के आधारित उनका नामकरण किया गया है। अगर उनसे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जो कि हम बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो ये आवश्यक होगा। अगर हम बात करें सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है मित्रों? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। आपको याद होगा पदांग स्थल को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया, 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया किसने? सिंगापुर के द्वारा। यह किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। अगर हम बात करें पोलैंड के द्वारा, पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी वार्सा है। पोलैंड के द्वारा एक सड़क को हरिवंश राय बच्चन के नाम पे रखे जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें हाल ही में दादा भाई नौरोजी जी के मकान को ब्लू फ्लैग के रूप में चिन्हित किया। किसने चिन्हित किया? लंदन के द्वारा चिन्हित किया गया। अगर हम बात कर ले यहीं पर भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? यूएसए के लॉस एंजल्स में, और इसका नाम क्या रखा गया? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। अगर हम बात करें कनाडा की, हमने राजधानी यहां देख लिया, कनाडा की राजधानी ओटावा है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। आइए एक पिक्चर के माध्यम से यहां देखें। यहां देखिए ए.आर. रहमान जी का पिक्चर दिखाया गया है और ये भारत में ही नहीं विश्वविख्यात संगीतकार हैं और इनको संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो ग्रैमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है, 2 बार ग्रैमी अवार्ड, 2 बार और 2 बार ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारत के पहले संगीतकार कौन हैं? तो ए.आर. रहमान जी हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी कैबिनेट समिति के द्वारा किया गया। यह क्या है? अब यहां देखिए बात आपको की जा रही तेजस से, तो आपको यहां पहला विकल्प जो दिया गया है सुपरसोनिक मिसाइल, दूसरा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तीसरा उपग्रह मिशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहां हमारा जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर बी सही होगा। ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है और इसका अपडेटेड जो जनरेशन है ये तेजस 2.0 के रूप में चिन्हित किया गया है। अगर हम बात करें मित्रों, तो हाल ही में हम लोगों ने तेजस योजना के बारे में भी पढ़ा है, तो आप इन दोनों योजनाओं को रिलेट कर लीजिएगा और यहां से गलत ना होने पाए। आपको अगर तेजस योजना के बारे में पूछा जाए तो ये युवा और
युवा और खेल मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी द्वारा कहां से प्रारंभ किया गया था? दुबई से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों तेजस योजना का? तो स्किल डेवलपमेंट। कहां पर स्किल डेवलपमेंट? अमीरात स्टेट में जो भारतीय युवक हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना चलाई गई है। इसका नाम क्या है? तेजस है। तो आपको ध्यान रहे कि अगर तेजस योजना पूछी जा रही है तो इसका संबंध युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से है। कहां से? तो अमीरात स्टेट में। अगर यहां पर तेजस 2.0 की बात हो रही है मित्रों तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है और ये नया अपडेटेड वर्जन है। अगर हम बात करें हाल ही में कुछ चर्चित जो रक्षा के क्षेत्र में रहे हैं, अगर आपको याद हो तो TU-160 ये किसके द्वारा भारत खरीदने की बात किया है? तो रूस के द्वारा TU-160 बॉम्बर खरीदने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। अगर हम बात करें मित्रों हाल ही में हमने श्रीलंका को उनके समुद्री जो परिक्षेत्र है उनकी रक्षा के लिए डोनियर 228 पोत क्या किया है? दिया है इनको, इनके अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। अगर हम बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहा है INS विक्रांत। यह प्रश्न आपको जरूर याद रखना है, कहीं ना कहीं यह परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, आप इसको जरूर याद रखिए। INS विक्रांत, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ये 100% स्वदेश निर्मित है और इसको 2 सितंबर, डेट याद रखिए, 2 सितंबर को नौसेना को क्या किया गया? नौसेना में शामिल किया गया। हाल ही में एक और याद चर्चा में रहा है INS सिंधु ध्वज भी चर्चा में रहा है, इसको भी याद रखना है। 35 वर्ष के बाद नौसेना से इसे क्या किया गया? डीकमीशन किया गया। अब बात हो रही थी नौसेना की, तो नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। अगर हम बात कर ले थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है तेजस के बारे में। यह तेजस 2.0 ये नया वर्जन है। आइए अगले प्रश्न के रूप में हम देखें। अगला है हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा एक विशाल दवा पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? हमारा जो विकल्प दिया गया है पहला गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा आंध्र प्रदेश। यहां जो हमारा सही विकल्प है यह विकल्प नंबर डी सही होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जी हैं। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। साथ ही याद रखना है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। अगर हम बात करें हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपने 13 नए जिले का गठन किया है। अब टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 30 हो गई है। फल उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अगर हम बात करें 12वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। साथ ही साथ अब हमको यहाँ कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न भी हैं, उनको देखना है। जैसे अगर हम बात करें पापीकोंडा नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें गुजरात के बारे में तो WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोले जाने की घोषणा कहां की गई है? तो गुजरात के जामनगर में। अगर हम बात करें यहीं पर स्टील वेस्ट से रोड बनाया जाए, कहां बनाया गया सबसे पहले भारत में? तो सूरत में बनाया गया। और जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल, विश्व का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह चेनाब नदी पर किया गया। और आपसे कर्नाटक से याद रखना है कंपाला उत्सव का संबंध कहां से है? तो कर्नाटक राज्य से कंपाला उत्सव का संबंध है। आइए एक पिक्चर के माध्यम से आंध्र प्रदेश को देखें। यहां देखिए आंध्र प्रदेश से आपसे पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश किन किन भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है।
तो देखिए यहां पहला तमिलनाडु है, दूसरा कर्नाटका है, तीसरा आपका तेलंगाना है, चौथा आपका छत्तीसगढ़ है और पांचवा यहां आप देखिए उड़ीसा। इन राज्यों से जो है अपनी सीमा साझा करता है आपका आंध्र प्रदेश। आइए अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा स्थापित की गई? तो यहां देखिए पहला आपका विकल्प दिया गया कनाडा, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा पोलैंड, चौथा मैक्सिको। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर डी सही होगा। मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ओम बिरला जी द्वारा किया गया है। अब आपको याद रखना है कि 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये ओम बिरला जी हैं। अब यहां पर अन्य विकल्पों के रूप में अगर देखें तो अभी हमने हाल ही में देखा है कि कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है और कनाडा के एक सड़क का नाम रखा जाएगा किसके नाम से? AR रहमान जी के नाम से रखा जाएगा। अगर हम पोलैंड के बारे में बात करें तो पोलैंड की एक सड़क का नाम हरिवंश राय बच्चन जी के नाम से रखा जाएगा। आपको हाल ही में याद होगा, हाल ही में लिंचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भी परिवर्तित करके किसके नाम पे रखे जाने की घोषणा की गई है? सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात कर ले यहां एक मैप के आधार पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो देखिए यहां एक मैप दिखाया गया है। देखिए यहां कनाडा, USA और मैक्सिको को मैप के माध्यम से दिखाई जाने की कोशिश की गई है। तो यहां देखिए पहला जो आपका प्रश्न पूछा जाता है आपसे, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कनाडा और USA के बीच में एक विभाजन की रेखा होती है। वो रेखा या लाइन जो है जो विभाजित करती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो 49वीं समांतर लाइन जो है ये अलग किसे करती है? कनाडा और USA को अलग करती है। अगर हम बात करें यहां से सेंट लॉरेंस नदी जो है ये कनाडा और USA को भी अलग करती है। 49वीं समांतर रेखा अलग करती है, लेकिन सेंट लॉरेंस नदी भी क्या करती है? कनाडा और USA को अलग करती है। इसी तरह USA और मैक्सिको को कौन सी नदी अलग करती है? तो रियो ग्रांडे जो नदी है ये अलग करती है USA और मैक्सिको को। यहां पर देखिए बगल में आपको कैरिबियन सी दिखाया गया है और यह जो मैक्सिको का निचला हिस्सा है यहां देखिए सेंट्रल अमेरिका के रूप में इसे जाना जाता है। साथ ही साथ इधर देखिए पैसिफिक ओशियन दिखाया गया है और यहां ऊपर सबसे उत्तर दिशा में देखिए ग्रीनलैंड दिखाया गया है, जो कि अभी हम लोगों ने प्रश्न के माध्यम से पढ़ा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। और यहां देखिए कनाडा के ऊपर आपको अलास्का भी दिखाई जाने की कोशिश की गई है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो देखिए यहां पहला विकल्प हमारा जो दिया गया है, विकल्प में आपका लिज ट्रस दिया गया है, दूसरा ऋषि सुनक दिया गया है, तीसरा मार्गरेट थेरेसा दिया गया है और चौथा दिया जाए है एंगेला मार्केल। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, यह विकल्प नंबर ये सही होगा। लिज ट्रस जो है ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में बनी है। अगर हम बात करें इन्होंने किसे पराजित किया है? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी को इन्होंने पराजित किया है और यह तीसरी महिला के रूप में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। अब यहां पर एक प्रश्न और भी आप देख लीजिए, एंजेला मार्केल को दिया गया है। तो जर्मनी की पूर्व वाइस चांसलर रही हैं एंजेला मार्केल। और यहां से एक प्रश्न आप याद रखना है, यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को शांति पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाना की घोषणा की गई है एंजेला मार्केल को। और ये किस कारण? शरणार्थियों के सम्मान या शरणार्थियों के सुरक्षा से संबंधित है। अब हाल फिलहाल में कुछ अन्य महत्वपूर्ण देशों के जो राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, अगर उनको हम देख लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। यहीं से आपको याद रखना है अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये कमला हैरिस हैं। आपको याद रखना है ये भारतीय मूल की हैं।
अगर हम बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं तो कौन है, रानिल विक्रमसिंघे हैं, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में कौन है, दिनेश गुणवर्धने हैं। अगर हम बात करें कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो हैं। अगर हम बात करें जापान के तो फूमियो कसीदो हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्र प्रधानमंत्री के बात करें तो एंथोनी अल्बानीज हैं। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो जेसिंडा आर्डर हैं। और अगर हम जर्मनी के चांसलर की बात करें कि वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है, तो ओलाफ सोल्ज हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है दूसरे कार्यकाल के लिए, एमेनुएल मैक्रों हैं। और इजराइल के राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त किए गए हैं यार लैपिड। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, नेफ्ताली बेनेट। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा दिल्ली का राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ केंद्र सरकार की जो समिति है उसके द्वारा दिल्ली के राजपथ जो है उसका नाम बदलकर इसका नाम परिवर्तित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ देखिए, पहला क्या किया गया है, कर्तव्य मार्ग, दूसरा कर्तव्य पथ, तीसरा अटल पथ, चौथा राष्ट्रपथ। यहाँ जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर 20 सही होगा, कर्तव्य पथ किए जाने की अनुशंसा की जा रही है। अब यहां कर्तव्य पथ से आपको देखना है कि दिल्ली के राजपथ का नाम जो परिवर्तित करके घोषणा की गई है कि इसे परिवर्तित किया जाएगा, किस नाम से, कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इसी क्रम में कुछ अपने देश में स्थलों के जो नाम चिन्हित किए गए हैं, अगर उनको हम देख लें तो यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि परीक्षाओं में यहां से प्रश्न लगातार बनते हैं। देखिए यहां दिया गया पहला हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के किया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगर मिड डे मील, अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, यह कब प्रारंभ हुआ था, 1995 ईस्वी में मिड डे मील का प्रारंभ हुआ था। इससे क्या नाम परिवर्तित किया गया, तो इसे नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण योजना के नाम से जाने लगा। अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो इसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। अगर हम बात करें फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट स्टेशन, पाताल पानी स्टेशन का नाम टांडिया भील स्टेशन। अगर मोटेरा स्टेडियम की बात करें तो इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से परिवर्तित किया गया है। इकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में स्थित है, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया। हुबली रेलवे स्टेशन, इसका नाम श्री सिद्धारूढ़ स्वामी स्टेशन। और हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा के नाम से जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया। यहां देखिए, पहला दिया गया टाटा मोटर्स, दूसरा ब्लू एनर्जी मोटर्स, तीसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा, चौथा हुंडई। यहां जो हमारा सही विकल्प है, ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा भारत का पहला एलएनजी ईंधन। यहां एलएनजी का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब ये आपको ये जो एजेंसी है इसके द्वारा ब्लू एनर्जी मोटर्स, इसकी जो क्षमता है 1 साल में 1000 ट्रकों के निर्माण करने की क्षमता है। साथ ही साथ अगर हम कुछ महत्वपूर्ण और तथ्यों को देखें, जैसे एलएनजी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी का फुल फॉर्म है। इसी तरह हम लोग एलपीजी को पढ़ते हैं तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका नाम है। अगर इसके मुख्य अवयव की बात करें तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो हैं ये एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। इसी तरह सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। साथ ही साथ बायोगैस अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो ये मेथेन है। क्या है, मेथेन है बायोगैस का मुख्य अवयव। आइए इसी क्रम में हम लोग यहां देखें, ये केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री भी हैं और इनके द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया। यहां देखिए, पहला दिया गया केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा असम, चौथा उड़ीसा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। केरल के द्वारा नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया है। ये इसका उद्देश्य क्या है, तो टूरिज्म को बढ़ावा देना। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया और किसके द्वारा, केरल राज्य के द्वारा किया गया। अगर हम बात करें तो हाल ही की रिपोर्ट के आधार पर विश्व के 50 शहरों में भारत के किन 2 शहरों को चुना गया है, तो पहला केरल है और दूसरा अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये दूसरे शहर सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में चुना गया है। अगर हम बात करें
कि विद्यार्थियों के लिए रहने योग्य विश्व का सबसे अच्छा स्थल कौन सा है, तो लंदन जो है विद्यार्थियों के रहने के लिए सबसे उचित स्थल के रूप में चुना गया है। अगर हम यही बात कर लें, ये कला संस्कृति के दृष्टिकोण से है, तो भारत का पहला जेंडर पार्क कहां स्थापित किया गया, तो ये केरल राज्य में स्थापित किया गया। अगर हम बात करें ग्रैफीन केंद्र या ग्रैफीन सेंटर की स्थापना भारत में पहली बार कहां किया गया, तो ये केरल राज्य में किया गया। शांत घाटी, पश्चिमी घाट या साइलेंट वैली के नाम से जाने जाने वाला भारत का सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाने वाला कहां से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है। केरल की नृत्य का क्या नाम है, तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का नृत्य है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कथकली नृत्य भी केरल का है। सबरीमाला मंदिर कहां से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें कर्नाटक में, तो जोग जलप्रपात कहां से संबंधित है, तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और यह किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। अगर हम बात करें असम का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो असम का सर्वोच्च सम्मान जो है असम वैभव है, और वैभव सम्मान है। ये किसे दिया गया है, तो ये रतन टाटा को दिया गया है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो हाल ही में उड़ीसा से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा था कि रज पर्व और नुआखाई पर्व का आयोजन कहां किया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में किया जाता है। आइए एक पिक्चर के माध्यम से देखें, वाटर इज ऑन टूर। यहां देखिए ये क्रम कौन सा होगा, तो ये 68वां क्रम का होगा, और ये कहां आयोजित किया जाता है, केरल में आयोजित किया जाता है। आइए इसी क्रम में इस सेशन का लास्ट पर देखें, हाल ही में चर्चा में रहा पहला यूएस प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो यहां देखिए पहला दिया गया भारत, दूसरा यूएसए, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया गया है रूस। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, ये विकल्प नंबर भी सही होगा, रूस के द्वारा यहां यूएसए के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। मतलब हाल ही में पहला यूएस प्रशांत द्वीप शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो है ये यूएसए के द्वारा किया जाएगा। यूएसए की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी जो है ये यूएसए की राजधानी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ कुछ आयोजन वाले स्थल अगर हम देखें जो हाल फिलहाल में होने वाले हैं, अगर हम बात करें G7 की बैठक कहां बुलाई गई थी, तो जर्मनी में बुलाई गई थी। अगर 2022 की G7 की बैठक कहां बुलाई गई, जर्मनी में। अगर हम बात करें G20 देशों की 2022 की बैठक कहां बुलाई गई थी, तो ये इंडोनेशिया में बुलाई गई थी 2022 की, जबकि 2021 की इटली में बुलाई गई थी। और 2023 की G20 के 2023 की बैठक की बात करें, तो ये भारत में आयोजित होगा, भारत के जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें क्वाड देशों की चौथी बैठक कहां बुलाई गई थी, तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में बुलाया गया था। और अगर हम यही बात कर लें, पांचवी बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगर हम यही बात करें ब्रिक्स देशों की बैठक 13वीं बैठक कहां आयोजित की गई थी, तो भारत में। 14वीं बैठक कहां आयोजित की गई है, तो ये चीन में आयोजित की गई है। अगर हम बात करें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो कोलंबो में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का आयोजन कहां किया गया था, तो ग्लासगो में किया गया था। जबकि कॉप 27 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये मिस्र में आयोजित किया जाएगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको जरूर याद रखने हैं। इसी क्रम में ये 10 प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त हो रही है, और अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।